दिस वाज द होमवर्क आई गेव यू इन द लास्ट क्लास। तो इसमें अब मैं सॉल्यूशन तो भेज दूंगा, तुम देख लेना, बट मुझे कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 14th and 15 डिस्कस कर लें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 14 और 15 डिस्कस कर लेता हूँ। देखो MPS1 क्या, उससे डिस्कशन से ही थोड़ा सा डाउट भी क्लियर होते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम भी बन जाता है, नथिंग लाइक दैट, बेटर है। 14th क्वेश्चन, interact with me on the screen। हाँ, लेफ्ट साइड से चालू करते हैं, ऑब्वियसली सबको दिख रहा है, ओपन करूंगा सर मैं। आपका स्क्रीन प्लीज। Yes, sir. Screen, please. स्क्रीन सही कर रहा हूँ, अब दिख रहा होगा एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो ओपन करूंगा, 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कॉसेक बीटा Yes, sir. माइनस, और हमें पता है कि हम नालायक हैं जनरेशन से, तो फिर ब्रैकेट का यूज करें, है ना। Yes, sir. यस सर। कॉट स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉट बीटा इंटू सेक अल्फा। सो बताओ 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा कितना हो गया। Minus One. minus Minus one. one. minus 1. करेक्ट एवरीवन, माइनस वन होगा ना। Yes, sir. यस सर। आई होप सबको ओके। देन इसके बारे में बताओ, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर minus One. Minus One. तो बोलना ही है। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर कितना होगा, प्लस one one One. Plus 1. तो अब कौन बेचारे दो टर्म बच गए, ये और ये वाला, करेक्ट ना। yes sir तो 2 कॉमन tan अल्फा इंटू cosec बीटा, और ये वाला टर्म माइनस में है या प्लस में बच्चों। Plus. प्लस में हो जाएगा। Last में अब देखो यही तुम अगर गलत बोल रहे हो तो तुम्हारा कितना वीक एप्टीट्यूड है, समझ में आ रहा है। वो इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव वो मेंटल स्ट्रेंथ से ही होगा कि हाँ ध्यान रखना है, अच्छा ये माइनस है, बाहर माइनस है, ऐसे कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज तुम केयरफुली माइनस लिखोगे तो तुम्हारा एप्टीट्यूड जज हो रहा है, देख लो। वो फिर उसके बाद पढ़ाने पे मैटर नहीं करता है, वो तुम्हारी लेजीनेस है। आई होप दैट इज क्लियर। yes sir Yes, sir. अब कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, माइनस वन है प्लस वन है, तुम्हें नहीं लगता ये लिख के देख लेना चाहिए एवरीवन। Yes, sir. sir. अब उतने तुम लेजी हो कि बस अपने दिमाग पे ट्रस्ट करो, गलत लिख रहे हो तो फिर भगवान बचाए तुम्हें। तो देखो ये आ तो गया आंसर, बट हमें राइट साइड टाइप का लाना है जिसमें tan अल्फा cot बीटा मुझे कॉमन दिख रहा है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes. पर यार यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हाँ, कॉमन sir. नहीं है तो भी क्या हुआ, कॉमन तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते। जैसे अगर 2ab प्लस CD है और मैं 2ac कॉमन लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, उसमें क्या है, क्रिएट कर दो। C नहीं है यहाँ पे तो C को कैसे क्रिएट कर दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कॉमन। यस सर। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे A नहीं है तो क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा A और A से डिवाइड करके, कॉमन। Yes, sir. अब Yes, AC sir. कॉमन आ गया ना एवरीवन, Yes, sir. और क्या बच जाएगा, B बाय C प्लस D बाय A, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. सर। वैसे ही यहाँ पे कॉमन नहीं है तो क्या हुआ, क्रिएट कर दूंगा। tan अल्फा कॉमन ले लिया, cot बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे tan अल्फा ऑलरेडी है तो फिर cot बीटा डिवाइड हो जाएगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे cot बीटा ऑलरेडी है तो कौन डिवाइड हो जाएगा, जल्दी बोलो। Tan Tan alpha. alpha. Tan alpha। क्या ये स्टेप ओके एवरीवन। Yes, sir. सर। इनटू cot बीटा। अब हमें राइट साइड या ऑप्शन को देख के हिंट मिल रही है कि सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। yes sir Yes. 1 अपॉन साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, 1 yes sir अपॉन कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। बच्चों करेक्ट है एवरीवन। Yes, yes sir. sir Yes, sir. साइन बीटा से साइन बीटा गया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा गया, 2 tan अल्फा इनटू कॉट बीटा, क्या बचा है, 1 अपॉन कॉस बीटा इज sec बीटा Sec बीटा। Beta plus cosec plus cosec alpha. alpha अल्फा, हेंस प्रूव। समझ में आ गया एवरीवन। हाँ sir Yes, sir. यस सर। कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझना है, लेटर ऑन यू कैन कॉपी। सर बस कॉमन लेने वाले पार्ट में बस कंफ्यूज हुआ। बस वही कॉमन वाले पार्ट में डाउट था, करेक्ट एवरीवन। हाँ sir Yes, sir. यस सर। अब तो क्लियर है। हाँ sir Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं 15th। ओके देखो, क्वेश्चन देखते ही फर्स्ट थॉट में स्ट्राइक हो गया, सब कुछ कन्वर्ट इनटू, कम ऑन,
Sin Sin cos. and cos. Sin and cos. Sin and cos. बोला ना मैंने कि कभी कभार कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा हो तो फिर एक ही ऑप्शन है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये इनटू है ना, माइनस नहीं है। ओके, इनटू कॉस स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. एलसीएम लो, सिंपलीफाई करते जाओ। कॉस स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो नीचे 1 माइनस कॉस 4 आ जाएगा, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. और ऊपर क्या आ जाएगा? Cos square. Cos. सेम वे में आई होप यू विल नॉट माइंड दिस मच एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है एलसीएम लेने के अलावा। 1 माइनस कॉस 4 इंटू 1 माइनस साइन 4, और यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर इंटू दिस, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साइन 4 प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़े से स्मार्ट बनोगे तो क्लब कर पाओगे टर्म्स को, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। Yes, sir. 1. इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, कॉमन एग्री करो। हाँ सर, cos स्क्वायर sin स्क्वायर। Sin कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो आई होप दिख रहा है, देखो न्यूमरेटर तो रेडी हो गया, दिख रहा है Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नीचे। फिर ऑब्वियसली दिख रहा है कि प्लस में है, इसका मतलब हिंट मिल रहा है कि नीचे ओपन ही करना पड़ेगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो हर चीज से हिंट मिलती है, तो ओपन कर रहा हूँ ब्लाइंडली। 1 इंटू 1 1 माइनस साइन 4 माइनस कॉस 4 प्लस कॉस 4 इंटू साइन 4। आई होप दैट्स फाइन। Yes, sir. Yes, sir. न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1. 1 होता है. तो न्यूमरेटर में तो यही है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. और डिनोमिनेटर में आंखें खोल के देखोगे तो साइन 4 कॉस 4 को प्लस में लिख सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और व्हाट इज, याद है कुछ फंडा मैंने याद कराया फंडा? 1 minus 1 2 minus sin One theta minus cos minus square. two sin square. आपको याद आया? Yes, sir. इसलिए याद कराया है। सो नीचे 1 और 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। नीचे कितना बच गया बच्चों? Plus 2 cos Plus square 2 sin square. cos square sin Sin square plus Cos cos 4 sin नीचे क्या कॉमन लेंगे? सर cos स्क्वायर Cos sin square स्क्वायर। and square. in sin square. ये बात ऐसे इंटरेक्ट करो, 2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तबाही। करेक्ट? Yes, Answer. sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया आंसर। Answer आ आई होप सब बच्चे एग्री करेंगे, मैनिपुलेशन है थोड़ा बहुत बस एवरीवन, हाँ Yes, सर। sir. Sir. कोई डाउट? No, No, sir. sir. कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Write down a question. If sec theta minus tan theta is equals to 1 by 4, find the value of sec theta. निकालो। बहुत जनों का बहुत फास्ट निकल जाएगा, थोड़े बच्चे अटके रहेंगे। बिल्कुल सही गोपाल।
निश्चित करेक्ट, दिशा दृश्या करेक्ट, यश करेक्ट, मानव रॉन्ग, नील रॉन्ग. ओके एवरीवन राइट डाउन अ फंडा. फंडा नंबर कौन सा है? 2. एवरीवन. Yes, sir. sir. और ये फंडे के बारे में बोल रखा है, बस लिखाया नहीं है बट बोल रखा है मैंने. कौन बताएगा फंडा 2 क्या लिखाना चाहता हूँ मैं? एनीबॉडी? So sin theta minus sec theta minus tan theta is equal to 1 upon sec theta अभी plus भी tan theta. sec थीटा और tan थीटा का क्वेश्चन आया, मैंने बोला है ना, याद करो कि कौन यूज आएगा. एवरीवन एवरीवन Oh, यूज व्हाट? Identity. 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 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. याद आया बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. पहले तो लिख लो फिर समझाता हूँ कैसे यूज आ रहा है. cosec थीटा cot थीटा यूज आएगा तो फिर कौन सा यूज करोगे बताओ? सर cosec square theta minus cot square theta is 1. स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. लिख लो पहले तो फंडा. और तुम सब एग्री करोगे अपना इतना इजी क्वेश्चन था, हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि फंडा याद नहीं था. अभी देखते हैं. एवरीवन डन? या था? Yes, sir. Yes, sir. चलो मेरे साथ देखो, स्टॉप राइटिंग. ये गिवन है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो ये देखते ही मुझे स्ट्राइक हुआ कि मेरे पास तो इसका एक रिजल्ट है. हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. कि क्या यूज करूंगा इसके बाद? मैंने बताया उस समय a प्लस बी ए माइनस बी. एग्री करो? Yes Yes. sir. a प्लस बी ए माइनस बी में a माइनस बी वाला पार्ट तुम्हें पता है? कितना पता है एवरीवन? 1 1 by by 4. 4. 1 by 4. So this into 1 by 4 is equals to 1. So therefore what I got is sec theta plus tan theta की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 4. 4. 4. अब अपनी खुली आंखों से, बटन जैसी आंखों से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखो और बोलो हो गया यूरेका. हाँ, Yes, sir. हाँ सर. फर्स्ट एंड सेकंड को देखो और बताओ क्या करूं. कम ऑन, सर add. Add. ध्यान से देखो. तो अगर ऐड करूंगा तो सबको दिख रहा है tan थीटा कैंसिल हो जाएगा. Yes, sir. Yes. Sir. तो 2 sec थीटा इज 1 by 4 प्लस 4. बस आंसर आ गया. अब तो ध्यान रहेगा ये फंडा एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. फंडे जो मैं लिखा रहा हूँ वो अच्छी तरह ध्यान रखो और रिवाइज करो ताकि वो अगली बार क्वेश्चन आए तो स्ट्राइक होना चाहिए. व्हाट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. कॉपी करो फटाफट. कैन आई मूव फॉरवर्ड? एनी डाउट? No, sir. सर सर दक्ष बोल रहा हूँ सर. हम साइन कॉस करके भी इसको कर सकते हैं. नहीं, बहुत लंबा जाएगा. नॉट अ वेरी गुड मेथड, बहुत लंबा जाएगा. ओके आगे बढ़ूं एवरीवन? Yes, sir. डायग्राम ड्रॉ के पाइथागोरस यूज करके भी हो सकता है. स्पीक लाउडली एंड स्पीक फर्स्ट योर नेम, अदरवाइज डोंट टॉक टू मी. सर श्लोक बोल रहा हूँ, श्लोक. हाँ स्लो. और डायग्राम से भी निकल सकता है ना सर पाइथागोरस यूज करके, वो वाला भी. कौन सा डायग्राम बच्चे? यहाँ पे कौन सा डायग्राम है? कहाँ पाइथागोरस? एक एंगल तो ना दे रखा है. कहाँ पाइथागोरस? कहाँ थ्योरम? बता. नहीं सर, मैंने किया था. मतलब डायग्राम ड्रॉ करते परपेंडिकुलर बेस और हाइट करके, मतलब परपेंडिकुलर. चुप. मुझे बता अब क्या करूं? हाँ तो हाइपोटेनस अपॉन बेस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1 by 4. अच्छा इस तरीके से. हाँ ठीक है, कर सकते. अरे तो एच और बी पी लिख के तो थीटा का ही मैनिपुलेशन कर रहा है. जो हम कर रहे हैं वही वैसा ही कर रहा है ऑलमोस्ट.
बस इंस्टेड ऑफ Yes, sir. यूजिंग राइटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तू पीबीएच में कर रहा है। ओके, नो वरीज, नो वरीज। हाँ सर वही बोल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशन की आदत डाल। ओके ठीक है सर। यस ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिगो से और कंफर्टेबल होने के लिए कुछ एलिमिनेशन के क्वेश्चन करते हैं। देखो, एलिमिनेट थीटा। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट दूं, कितना इजी, बस cos थीटा इज इक्वल टू मैं बोल दूं 2/x, sin थीटा बोल दूं मैं 2/y, और थीटा को एलिमिनेट करना है। तो किसी को इश्यू आना चाहिए क्या? नो सर। हाँ, एनीबॉडी? नो सर। इन सब क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज आएगी। थीटा को एलिमिनेट करना है तो सबसे अच्छा आइडेंटिटी यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ मैं एवरीवन? sin square plus थीटा cos प्लस square. साइन स्क्वायर is 1 और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू डाल दूं, बस आंसर आ गया। हाँ है ना, एलिमिनेट हो गया। देखो, एग्री करो, यस सर। तो इतना इजी है बिल्कुल। तो चलो कॉपी करो और क्वेश्चन करते जाओ। सर इसके आंसर स्टार्ट में डालने हैं क्या? नहीं, बहुत, ये तो जस्ट एग्जांपल वाइज है, तो मैं मैनिपुलेशन समझा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। डोंट बॉदर अबाउट गिविंग विद आंसर, बस करते जाओ। सो वो 5 है कि ऐसे? क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर इज दैट 5? यस, 1/5। आई होप फास्ट कर रहे हो एवरीवन। यस सर। डन सर। कितने बी और सी हो गए क्या एवरीवन? यस सर। यस एवरीवन, एवरीवन C तक हो गया। एवरीवन। यस सर। Yes. हाँ सर। बी और सी तो डिस्कस कर सकता हूँ ना? यस Yes, sir. यस सर। अरे यार, यहाँ तो अटक गया मैं। cos पता है और tan पता है, cos और tan में तो कुछ नहीं होता है फिर। सर साइन से लेके कर सकते हैं, साइन बाय कॉस इज टैन। या cos को sec theta बना लो ना। इतना लंबा नहीं बोलना है कभी भी माइक पे। अरे दोनों मेथड है, इससे साइन निकाल लो या फिर इससे sec निकाल लो। कम ऑन, एग्री करो। यस हाँ सर। सर। Sir. तो cot निकाल लो, जो तुम्हारी इच्छा है करो। जैसे मैं पहले साइन निकाल लेता हूँ। sin थीटा बाय cos थीटा इज x। cos थीटा की वैल्यू डाल दी 1/5, तो यहाँ से sin थीटा आ गया। अब तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करके आ ही जाएगा एवरीवन। सर। प्लस 1/25 इज 1, सो x स्क्वायर प्लस 1 इज 25, x स्क्वायर इज 24। एक तरीके से हो गया ना। यस सर। और मेथड 2, cos थीटा से sec थीटा निकाल लिया, कितना हो गया 5। और अब क्या यूज कर लूंगा एवरीवन? x स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। करेक्ट नालायकों? यस सर। यस सर। तो अच्छा है। अच्छा, तीसरे से कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट एवरीवन। So right angle सर triangle. राइट है।
x माइनस कोई राइट एंगल रहेगा, कुछ जरूरत नहीं है। सर दूसरी साइड Yes, sir. सबको दिख गया ये cos and sin एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. सो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूज कर लूं ना बच्चों? Yes. हाँ सर। यही आंसर है, कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? हाँ Yes, सर। sir. चलो जल्दी से अब आगे क्या करो। हो गया सर। Sir, हो हम्म, सर ई वाले में डिनोमिनेटर को खोलना है क्या? नहीं बच्चे, जैसा है वैसा है, मतलब उसको ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा एक स्टेप में बस थीटा एलिमिनेट जैसे ही हो गया बस खत्म, उसको आगे सिंपलीफाई मत कर। हाँ बालको हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस Sir, 2 मिनट, 1 मिनट तीनों sir. फिनिश करो, तीनों फिनिश करो जल्दी से, 1 मिनट और। हो गया, आई गेस हो गया अब तो, है ना? और कुछ रह गया तो मेरे साथ ही देख लो यार, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कैन आई मूव एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ से क्या निकाल लूँ? sec थीटा की वैल्यू निकाल लूँ ना? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes. ये देखो sec थीटा आ गया एवरीवन, देखो। Yes, sir. यहाँ से क्या निकालूंगा? y Tan माइनस 3 theta. And थीटा। और अब क्या यूज कर लूंगा? सर Funda. सेक्स स्क्वायर माइनस tan 12 Yeah. इक्वल्स टू 1। क्या ना इसे, अब तो ये आइडेंटिटीज का मैनिपुलेशन तुम्हें अच्छी तरह सीख लिया एवरीवन। हाँ yes, सर। पहले 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे रहने दो, कोई मतलब नहीं बचा। डी पार्ट sec थीटा और cosec थीटा है, तो क्या करें? sin cos Sin और cos. में convert. हाँ मतलब यहाँ से पहले sec निकाल लो, x माइनस 3/2 इज sec थीटा। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. का reciprocal. तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा, Yes, sir. 2/x माइनस 3, हाँ है ना? Yes, हाँ sir. sir. यहाँ से cosec थीटा निकाल लो पहले, y माइनस 4/3, तो कौन आ गया बच्चों? sin थीटा Sin theta. b by y minus By 4। y. y माइनस 4। नाउ कैन आई यूज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई दुख दर्द लाइफ में? No sir. No, Sir. Yeah. यहाँ तक कोई डाउट, कोई दुख दर्द? No नो sir. सर। ओके, Sir doubt, sir doubt. जल्दी बोल।
सर ई पार्ट में हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। ओके, एफ पार्ट में बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो फर्स्ट मेथड क्या, लीनियर इक्वेशन की तरह मैं साइन थीटा को एलिमिनेट करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूं, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 6 sin थीटा, फिर sin थीटा को हटा दूंगा तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ एवरीवन, सर। यस सर। एलिमिनेट sin थीटा टू फाइंड cos थीटा, फिर cos के बाद sin निकालूं, फिर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूज करूं, करेक्ट और नॉट? हाँ यस सर। ऑब्वियसली लंबा मेथड है। वाइल cos sin में हमेशा मेरी एडवाइस याद रखना, एक बहुत अच्छा मेथड होता है क्या, एनीबॉडी? दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या बोला मैंने? cos sin में एक बहुत अच्छा मेथड क्या होता है हमेशा? स्क्वायर है ना। स्क्वायर है। स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो जाता है। चलो फर्स्ट को स्क्वायर करो, क्या आता है बच्चों? 4 cos 4 square cos cos square cos थीटा स्क्वायर प्लस प्लस 9 9 sin square थीटा प्लस 12 sin cos प्लस theta 12। हाँ बस मेरे साथ क्लियर यहाँ तक? हाँ यस सर। स्क्वायर करो, क्या आता है बोलो? 4 sin square थीटा माइनस प्लस 9 cos square थीटा माइनस 12 cos sin। और अब तो दिख रहा है, दिल से ही आवाज आ रही है, ऐड कर दो। Yes, sir. हाँ सर। ये कैंसिल हो गया। एंड व्हाट इज दिस, कम ऑन? 4। 4 व्हाट इज दिस एवरीवन? 9। क्या आंसर आ गया क्या? हाँ सर, cos c square प्लस d square। ये मेथड अच्छा है ना, बेटर है ना हाँ एवरीवन? सर। यस सर। Sir. sin cos में कभी कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो एक ये भी ध्यान रखोगे ना, स्क्वायर एंड ऐड एवरीवन? Yes, sir. yes sir कॉपी करो। Yes, everyone done, all of you? yes sir Yes sir। कोई डाउट? Can I change the page then now? yes sir ठीक। हाँ, सो दिस फिनिशेस आवर एक तरीके से रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जिन बच्चों के लिए रिवीजन नहीं था उनके लिए ब्रांड न्यू था, बट हमने एक तरीके से अभी तक पुरानी चीजें ही करी है। व्हाट माय पॉइंट? हाँ सर। बचपन की Yes, चीजें sir. जो बचपन में पता होती है, ऑब्वियसली किसी किसी बच्चों को नहीं पता होती क्योंकि उनको नहीं पढ़ाया गया है, दैट्स व्हाई वी डिड इट इन स्ट्रेच। बट अब थोड़ी नई चीजें पढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। Units of measurement of angles. ओके, लिखना बंद करिए बच्चों, यस सर। थोड़ा सुनना है। अभी तक बचपन में हम हमेशा एंगल को मेजर करते थे डिग्रीज में, एग्री करो? yes sir मतलब लिखते थे ना साइन 30 डिग्री, हाँ है ना? सर। yes sir साइन 2 डिग्री, तो डिग्री के ऊपर ऐसा साइन बनाते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब हायर मैथमेटिक्स में हमेशा हम डिग्रीज के अलावा एक और यूनिट प्रेफर करते हैं, और वो प्रेफर करते हैं विच इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियन। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें बहुत सिंपल हो जाती है। ये पाई के टर्म्स में होता है, पाई याद है 22/7? यस सर। yes sir इन सब करेंगे, बट अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये दिखता कैसा है?
कि साइन 30 के ऊपर कुछ नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिक क्या माना जाता है, वो किसमें है? रेडियन रेडियन या फिर 30 के ऊपर सी का सिंबल बना दो तो वो भी किसमें है? रेडियंस रेडियन 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखोगे तो किसमें है? रेडियन रेडियन 2 के ऊपर सी का सिंबल बना दो तो रेडियन किसमें है? रेडियन तो अब रेडियंस को कन्वर्ट करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर यस सर सो देयरफॉर कन्वर्जन फैक्टर डिग्रीज टू रेडियंस के लिए कन्वर्जन फैक्टर इज कि 180 डिग्री को हम पाई रेडियन लिखते हैं। पाई रेडियन की वैल्यू है 22/7 रेडियंस, दैट इज 3.14। तो ये तो इसका कन्वर्जन हो गया। और पाई की वैल्यू कितनी है एवरीवन? 22/7 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 2/7 and so on. Got my point everyone? Yes, sir. sir. पाई की अगर मैं 180 लिखूं, पाई को 180, तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं या वैल्यू रख रहा हूं पाई की एवरीवन? वैल्यू अगर मैं पाई को 180 रखूं तो एम आई कन्वर्टिंग और एम आई पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई? कन्वर्टिंग Converting. की वैल्यू क्या है? 22/7 2/7 पाई की वैल्यू क्या है वापस बच्चों, कितना है? 22/7 7. तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, देखो इधर। अगर अब से मुझे 30 या कि π/2 एंगल दिया हुआ है तो ये अभी ऑब्वियसली किसमें है? रेडियंस में। 90 डिग्री है, जितना पूछूं उतना बोलो, ना ज्यादा ना कम। π/2 अगर दिया हुआ है तो वो किस में दे रखा है एवरीवन? Radians में. अगर अब मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सुनना ध्यान से, जितना मैं पूछूं उतना ही बोलोगे। अगर इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो पाई को 22/7 रखूं या पाई को 180 रखूं? 180. 80 क्यों? क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ है ना नालायकों? यस यस सर आवाज नहीं आई मुझे, क्लियर यहाँ तक? यस सर प्रैक्टिस करते जाओ फटाफट। ये हो गया 90 डिग्री के लिए। नाउ कम ऑन, π/4 डिग्रीज में कितना हो जाएगा? 45 degrees. 3/4 दैट इज 45 डिग्री। करेक्ट एवरीवन? Yes, यस sir. सर 5/6 कितना हो जाएगा डिग्रीज में? 40 degrees. ये सब स्टैंडर्ड है तो याद हो जानी चाहिए। π/3 कितना हो जाएगा एवरीवन? 60 degrees. डिग्री। 2π/3 कितना हो जाएगा एवरीवन? 120 degrees. 2/3 इंटू 180 बच्चों, करेक्ट ना? Yes, sir. कितना हो गया? 120 डिग्री। क्या यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो एक बार। तो पाई लिखते ही वो कौन सी यूनिट में हो जाता है बच्चों एवरीवन? रेडियन
यहाँ तक कॉपी हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई पाई में कुछ भी पूछ सकता हूँ क्या? मैं 5 पाई बाय 18 ऐसा पूछ सकता हूँ क्या? Yes, बिल्कुल sir. हाँ Yes, सर sir. मैं क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल पूछ सकता हूँ। 50 सर कितना हो गया? 50 It डिग्री। is 50 सर हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने किसको किस में कन्वर्ट किया? रेडियंस को किस में कन्वर्ट किया एवरीवन? Degree. Degree. डिग्री उल्टा काम भी कर सकते हैं ना आराम से? Yes, sir. Yes, sir. तो देख लें, डिग्रीज टू रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ओके, डिग्रीज टू रेडियंस में। तो अगर आपसे मैं पूछूं 30 डिग्री, वो तो याद ही हो जाना चाहिए कितना होता है। 5 by 6. 5 by 6. 5 by 6. अगर मैं पूछूं 60 डिग्री तो याद हो जाना चाहिए कितना होता है। 5 by 3 रेडियंस। अगर मैं पूछूं 90 डिग्री तो याद हो जाना चाहिए कितना होता है। 5 by 2 radians. 5 by 2 रेडियंस। अगर मैं पूछूं 120 डिग्री तो याद हो जाना चाहिए कितना होता है। 5 by 5 by 3 radians. 3. अगर मैं पूछूं 45 डिग्री तो याद हो जाता है कितना। 5 by 4 radians. 5 by ये सब तो 4 स्टैंडर्ड है, करेक्ट ना? Yes, sir. अगर मैं कोई नॉन स्टैंडर्ड पूछ लूं लाइक आई डोंट नो 150 डिग्री, तो कैसे निकालोगे? सुनना, बिल्कुल एलिमेंट्री यूनिटरी मेथड पढ़ा है बचपन में, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. Sir. यूनिटरी मेथड पढ़ा ही होगा यार, कम ऑन। हाँ सर 5 Yes, मैंगोज sir. अगर 15 रुपए के हैं तो बताओ 10 मैंगोज कितने के होंगे? ये ऐसे पढ़ा नहीं पढ़ा है बचपन में? पढ़ा है है, सर सर। 30 बड़ा है। Sir. 30 सुनना मेरे साथ कैसे करते हैं। अगर सर 1 पाँच मैंगो का प्राइस निकालते हैं 1 mango का प्राइस निकालते हैं Sir, फिर cross tax। multiply कर. क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी बार बोला, बहुत लेट नहीं बोलना है। और जैसे ही मैं बोल दूं चुप तो बस चुप। तुम अगर रियल लाइफ में भी अगर तुम्हारी मम्मी भेजेगी 5 मैंगोज 15 रुपए के, तुम अपने आप दिमाग में एक मैंगो की रेट निकालोगे नहीं निकालोगे? Yes, sir. निकालेंगे सर मैंगो की रेट डिवाइड करोगे ना एवरीवन। हाँ सर Yes, sir. 3 rupees. 10 मैंगोज करोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 5 मैंगोज की रेट ये है, तो एक मैंगो की रेट के लिए डिवाइड किया और फिर 10 मैंगोज की रेट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो वैसे ही अगर 150 डिग्री लेना है तो पहले कन्वर्जन से चालू करो। कौन सा कन्वर्जन तुम्हें पता है? बताओ डिग्रीज टू रेडियंस में एवरीवन कि 180 डिग्री कितना रेडियंस होता है एवरीवन? 5 radians. तो अब मैं सबसे पहले 150 निकालूंगा या 1 डिग्री 1 degree. रेडियंस हो जाएगा एवरीवन? 5 by 180। पाई बाय 180। तो अब अगर 150 डिग्री चाहिए तो मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा? multiply. Multiply. 150 रेडियंस। क्या ये सबको सिंपल मेथड क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. 5 पाई बाय 6 रेडियंस। तो मतलब ये कन्वर्जन फैक्टर है, कम ऑन एग्री करो। डिग्रीज टू हाँ रेडियंस सर Yes, sir. Yes. इससे मल्टीप्लाई करना है सिंपली, बस पाई बाय 180 180 से। 180. देख लो बिल्कुल सही है। 120 डिग्री के लिए भी चेक कर लेते हैं। 120 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 62 जा 63 जा, सही आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरे को 240 डिग्री चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं 240 को एवरीवन? y by 180 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 गया, 6 से 4, 6 से 3, आंसर इज 4 by 4 by 3 pi कॉपी कर लो डिग्रीज टू रेडियंस। So 150 degrees, so Gopal, so for 150 degrees, can you also write it as pi minus pi by 6? इग्नोर द क्वेश्चन, जल्दी से कॉपी करो। तो मैं अभी याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बट क्या यार कम ऑन, इतने भी गए गुजरे के यार रटने की जरूरत है क्या ये? No, sir. No, sir. सिंपल यूनिटरी मेथड से कर लेना।
एज यू आर कॉपिंग जल्दी से बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 रेडियन। 3.14 बिल्कुल करेक्ट, पाई की वैल्यू इज 22/7 और 3.14 एंड सो ऑन, राइट? यस Yes, sir. एक्चुअली 3.14 मत बोला करो क्योंकि 3.14 एग्जैक्ट नहीं होती है। आई होप ये पता है। हाँ Yes. sir, 2/7 में एग्जैक्ट नहीं होती। मैं पूछूं पाई की वैल्यू तो तुम्हें क्या बोलना है? 22/, बट पाई का कन्वर्जन कितना होता है एवरीवन? 180 180 डिग्री। किसी को डाउट यहाँ तक? No. तो अब रेडियंस को मैंने चलो कन्वर्ट तो करा दिया, बट अभी रेडियन को डिफाइन नहीं किया कि रेडियन यूज क्यों करते हैं और रेडियन कहाँ से आया। हाँ है ना एवरीवन? हाँ सर। आज ट्रिक को यहीं तक पढ़ते हैं, अब थोड़ा डाउट्स लेते हैं। क्लियर? यस सर।